ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी प्यारे प्यारे बाबा के रूहानी फरिश्तों को, हमारे मीठे मीठे बहनों भाइयों को ओम शांति, गुड मॉर्निंग। चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार। तेरा तुझको अर्पण प्रभुवर क्या लागे मेरा। तो ये अंक, ये शब्द हमें बाबा की तरफ ले जाएं, त्याग तपस्या की तरफ ले जाएं। तो आज की मुरली की जो डेट है वो देख करके एकदम से तेरा 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 क्या लागे मेरा, मेरा कुछ नहीं सब कुछ तेरा। 13 जून 2025। मीठे बच्चे, इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पार्टधारी हो। तुम्हारा निवास है स्वीट साइलेंस होम, जहां अब चलना है। याद रहता है अपना घर, जहां हमें चलने की तैयारी करनी है। कई लोग तैयारी कर चुके, कई कर रहे हैं, कईयों को करना है। मीठे बच्चे, इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पार्टधारी हो। तुम्हारा निवास स्थान है स्वीट साइलेंस होम, जहां अब जाना है। प्रश्न है आज का, जो ड्रामा के खेल को यथार्थ रीति समझते हैं उनके मुख से कौन से शब्द कभी भी नहीं निकलेंगे? कौन से? सुनो। बाबा, ये ऐसा होता था तो ऐसे होता तो अच्छा था, ये ऐसा होता तो मैं ऐसा कर लेता तो ज्यादा अच्छा, आदि आदि। ये नहीं होना चाहिए, ये क्यों हो रहा है, आदि आदि। ऐसे शब्द ड्रामा के खेल को जानने वाले कभी नहीं कहेंगे। तुम जानते हो, ड्रामा का खेल जू मिसल शैने शैने, धीरे धीरे, हौले हौले, आहिस्ता आहिस्ता चलता जा रहा है। जो कुछ होता है सब ड्रामा में नूद है। अच्छा बच्चे, फिर फिक्र की क्या बात है? हा? अभी 3 दिन पहले की मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे फिक्र की क्या बात है? किसी भी बात की तुम बच्चों को फिक्र नहीं करनी। साकार मुरली में था, बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हें 2 सर्वेंट मिले, डबल। कभी डबल इंजन, कभी डबल सर्वेंट, फिर काहे की फिक्र। ओम शांति। बाप जब अपना परिचय बच्चों को देते हैं तो बच्चों को अपना परिचय भी मिल जाता है। शिव बाबा अपना परिचय देते हैं तो हम आत्माओं को अपना भी परिचय मिल जाता है। सब बच्चे बहुत समय से देह अभिमानी होकर रहे। देही अभिमानी हो तो बाप को यथार्थ रीति से जान सकें। परंतु ड्रामा में है कि जब बाप आएंगे, परिचय देंगे, तभी देही अभिमानी बन सकते हैं। तो बच्चे जानते हो शिवलिंग का चित्र कितना बड़ा है, इतना बड़ा तो बाबा नहीं है। यथार्थ रीति न जानने के कारण उसको भूल जाते हैं। बाबा भी रचता है तो जरूर नई रचना रचेंगे, पुरानी दुनिया थोड़ी ना रचेंगे। बाप कहते, बच्चे तुम इन बातों को समझकर अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। निश्चय हो गया ना एक बार तो फिर संशय उठ नहीं सकता। बाबा ने कहा, जब तुम पावन धाम में थे, शांति धाम में थे, तो ये बातें तुम ही शांति धाम में थे, फिर सुख धाम में आए, फिर धीरे धीरे इस चक्कर में आए। ये बातें तुम बच्चे ही बाप के द्वारा सुनते हो और कोई समझ भी ना सके। देखो बच्चे, छोटी सी बिंदु स्वरूप आत्मा में कितना बड़ा पार्ट है। अहम आत्मा, कितनी छोटी बिंदी। बच्चे यह भी वंडर है, इसको कुदरत कहा जाता है। कुदरत, सूर्य, चांद, सितारे, बाबा कहते हैं किसने बनाया? बाबा ने कहा कुदरत, अपने ऊपर नहीं लिया बाबा ने, है ना। देखो बच्चे, फिक्र की कोई बात नहीं। अगर कोई शरीर भी छोड़कर जाता है तो अगला जन्म मिल जाता है उसको, तो फिक्र क्यों करें बच्चे? हम सब यहाँ एक्टर्स हैं। यह हार और जीत का खेल है। क्या जीतना सबको अच्छा लगता है, लेकिन कभी हार जाओ तब भी याद रखो, ये जीत और हार का खेल है। हम खिलाड़ी हैं, जीतना हारना ये छोड़ो। इसमें अच्छे से खेल खेलोगे तो जीतोगे ही जीतोगे। अगर कभी हार भी हो जाए तो भी याद रहे, आई एम एक्टर। देखो बच्चे, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना चाहिए। कईयों को माया का नशा चढ़ जाता है। देखो, भगवान वाच किसके प्रति? आत्माओं के प्रति, ना कि शरीरों के प्रति।
बाकी तो दुनिया में जो भी दिखाए हैं, देवी देवताएं, श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी, अन्य जो भी देवी देवताएं हैं, धर्म स्थापक हैं, ईसा मसीह हैं, अन्य धर्मों के जो धर्म पिता हैं, तो बाबा ने को शरीरधारी है। अशरीरी, अव्यक्त, अलौकिक, निराकार, वो एक ही शक्ति है जिसको आप सत्यम, शिवम, सुंदरम कहते हो, जिसको आप कहते हो बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु कर कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी वक्ता बड़ जोगी। ये उसकी बात चल रही है। देखो बच्चे, तुम अभी संगम पर हो, ब्राह्मणों की तो कोई लड़ाई की बात नहीं। बाबा कहते तुम हमारे बच्चे हो, नॉन वायोलेंस, डबल अहिंसक हो बच्चे, डबल अहिंसक। अभी तुम यहां बाप के पास आए हो, निर्विकारी बन रहे हो। पुकारते हैं वो गॉड फादर, परंतु समझते थोड़ी हैं कि वह फादर क्या करता है, उस फादर से हमें क्या वर्षा मिलता है, आदि आदि। जानते नहीं कि हम ऊंच से ऊंच बाप की संतान हैं, बस कहते रहते हैं। बाबा कहते बच्चे, अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाप से हम स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। अभी बाबा आया हुआ है, तो क्या करना है, सिर्फ बाप को याद करना है, छोटा सा, ओनली सिर्फ बाप को याद करना है, जिससे पाप कट जाए बच्चे। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है, यह भी तुम जानते हो। सर्व का सदगति दाता भी एक बाप है, सारे जगत का, ब्रह्मांड का जगत गुरु भी एक निराकार परमात्मा ही है। बाप कहते वास्तव में यहाँ किसी को गुरु आदि की उपाधियां देना, जैसे आजकल कोई काम वगैरह सिखा देते हैं, सिलाई कढ़ाई बुनाई या जो भी, उनको भी गुरुजी कह देते हैं, पढ़ाते हैं उनको भी गुरुजी कह देते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, गुरुओं का भी गुरु तो एक परम सदगुरु एक शिव बाबा है। गाते थे ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्न भवति भारत अभ्युत्थानम्, है ना। तो कुल मिलाकर के गाते आए, वो समय अभी चल रहा है कि वो परम धाम निवासी निराकार परमात्मा साधारण तन में आके अपना कार्य कर रहे हैं। पहचानने की जरूरत है। हाँ भाई, जिनको ये वीडियो मिल रहा है, जिन्हें ज्ञान नहीं है, उनसे मेरी गुजारिश है, ब्रह्मा कुमारी के किसी भी सेवा केंद्र पे जाकर के पहले 7 डेज का कोर्स कर लीजिए। गहन मनन चिंतन करने के साथ, अध्ययन करने के साथ, फिर ये बातें सारी समझ में आ जाएगी। यहां तो मनुष्य लड़ते ही रहते हैं, बात मत पूछो। बाबा के बच्चे भी कहते हैं बाबा हमारे योग टूट जाता है, तो बाबा ने कहा बच्चे योग शब्द ही डिक्शनरी से निकाल दो, याद। एक दिन बाबा ने कहा बच्चे तुम्हें काके मामे चाचे ताऊ सब याद रहते हैं, और जो तुम्हें डबल सिरताज बनाता है उसको भूल जाते हो। अरे कमाल है। और यहाँ आकर के बैठ के योग करने की जरूरत नहीं बच्चे, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सुनते कार्य करते कहीं भी छत पे जाओ, गली मोहल्ले में जाओ, घूमो फिरो, ठंडी हवा खाओ और याद करो। बच्चे याद नहीं करेंगे तुम्हें राजाई कैसे मिलेगी। मैं कल्प कल्प तुमको कहता हूं बच्चे, मुझे याद करो, जीते जी इस पुरानी दुनिया से मर जाओ, मर। मन और बुद्धि हटाना ही मरना है, शरीर से मरने की बात नहीं। बाबा कहते मीठे बच्चे बाप को याद करो, सतो प्रधान बनना है ना। गुरुओं का भी गुरु वो ठहरा, कहते हैं बुद्ध पार निर्माण चले गए। बच्चे अभी तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि है, तुम जानते हो। हर आत्मा को यहाँ पाठ बजाने आना ही है, कोई भी हो। अच्छे कर्म करके जाओगे तो मनोबल, तपस्या का बल, आत्म बल रहेगा, पुण्य का बल आपके काम आएगा अगले जन्म में। लेकिन कोई छूट जाए ऐसा नहीं। अच्छा देखो बच्चे, अभी तुम अपनी राजधानी में जा रहे हो, यह पुरानी दुनिया भी समाप्त होनी ही है, 100% सर्टेन है ये। अच्छा मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा आपको भी अपने, हम सब रूहानी बच्चों की नमस्ते नमस्ते। बाप हमें ऐसे विश्व का मालिक बनाते हैं जिसे कोई छीन नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो बच्चे खुशी में खग्गियां मारनी चाहिए। विजय माला का दाना
बनने के लिए जीते जी इस पुरानी दुनिया से मरना है, बाप की याद से अपने विकर्मों को दग्ध करना है। वरदानी बाबा का वरदान है, अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व की शुभ कामनाओं को पूर्ण करने वाले महादानी भव। पीछे आने वाली आत्माएं थोड़े में ही राजी होंगी बच्चे, क्योंकि उनका पाठ कड़े दाने का है। तो ऐसी आत्माओं को उनकी भावना का फल प्राप्त होवे, कोई वंचित ना रहे, इसके लिए अभी से अपने में सर्व शक्तियां जमा करो। जब आप अपनी संपूर्ण पावरफुल महादानी स्टेज में स्थित होंगे तो किसी भी आत्मा को अपने सहयोग से महादान के कर्तव्य के आधार से शुभ भावना का स्विच ऑन करते ही नजर निहाल कर देंगे। चाहते हो हमारी नजरें ऐसी बने, डब्बियां ऐसा काम करें, जादू का पिटारा बन जाए, नजरों से निहाल हो जाए? तो बाबा ने ये कहा, ये सब अपने कर्तव्यों से स्विच ऑन करने से ही सामने वाली आत्मा नजर निहाल हो जाएगी। स्लोगन है, सदा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते रहो तो पुरुषोत्तम बन जाएंगे। अव्यक्त इशारा है, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो बच्चे, अंतर्मुखी भी बनो। जब सेवा की स्टेज पर आते हो तो यह अनुभव होना चाहिए कि हम आत्माएं बहुत समय के अंतर्मुखता की रूहानियत की गुफा से निकलकर सेवा के लिए आई हैं। तपस्वी रूप भी दिखाई दे, बेहद के वैराग्य की रेखाएं भी सूरज से दिखाई दें। जितना ही अति रुहाब उतना ही अति रहम, ऐसी सर्विस का अभी समय है। ओम शांति सभी आत्मिक अभ्यासी आत्माओं को और अंतर्मुक्ता की गुफा में रहकर तपस्या करने वाली दिव्य आत्माओं को। कल फिर मिलते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार लेकर। तब तक के लिए याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्कार।